हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमरेश कुमार चौधरी को। तो फ्रेंड्स, अमरेश कुमार चौधरी को थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान मुख्य नियंत्रक श्री अमरेश कुमार चौधरी को कोविड-19 महामारी और विभिन्न अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में श्री अमरेश कुमार चौधरी रेल मिल में मुख्य नियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इस मेट्रो कार का निर्माण किस कंपनी ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए BEML ने। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया है और इस मेट्रो कार का निर्माण BEML कंपनी ने किया है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। और इस ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण जो है ये भारतीय कंपनी BEML ने किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है BEML की, यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की। और BEML की स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है जो कि कर्नाटक राज्य में है। और BEML के चेयरमैन और MD का नाम श्री DK होता है। और फ्रेंड्स, भारत में जितनी भी पहली सेवा शुरू की गई हैं, अब मैं आपको वो भी रिवाइज करवा देती हूँ। तो भारत की जो पहली सी प्लेन सेवा है ये गुजरात में शुरू की गई है। भारत का पहला टायर पार्क जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में बनाया गया है। भारत का पहला जो चंदन संग्रहालय है ये कर्नाटक राज्य में खोला गया है। और भारत का पहला मॉस गार्डन जो है ये उत्तराखंड राज्य में है। और भारत का पहला कवक पार्क जो है ये पिथौरागढ़ में है जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी गूगल कंपनी ने। तो फ्रेंड्स, गूगल कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है। और गूगल ने स्मार्ट बियरेबल कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया है। और यह सौदा लगभग $2.1 बिलियन में पूरा हुआ है। और इस अधिग्रहण के बाद गूगल फिटनेस टेक सेक्टर में प्रवेश करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है फिटबिट की। फिटबिट जो है ये अमेरिकी फिटनेस और यूज़र इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। स्थापना हुई थी 2007 में। और फिटबिट का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है जो कि अमेरिका देश में है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात गूगल कंपनी की भी हुई है। तो मैं आपको बता दूँ, जो गूगल है ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। गूगल के CEO का नाम सुंदर पिचाई है। गूगल के CFO का नाम रूट पॉरट है। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन 9.4%। तो फ्रेंड्स, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 9.4% गिरावट का अनुमान लगाया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि GDP क्या है। GDP की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं। और फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 9.4% गिरावट का अनुमान लगाया है। और फिच रेटिंग्स ने आगे अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में जो भारत की GDP है ये 11% वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है फिच रेटिंग्स की। तो मैं आपको बता दूं, फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्थापना हुई थी 1914 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और फिच रेटिंग्स के CEO का नाम पॉल टेलर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस अभियान को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी देखो भारत अभियान को। तो फ्रेंड्स, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने, जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने देखो भारत अभियान को शुरू किया है। और इस अभियान के तहत पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विभिन्न तरह की पहल की जाएगी।
जो कि फ्रेंड्स लोगों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dealroom.com द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु शहर। तो फ्रेंड्स, dealroom.com द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में जो बेंगलुरु शहर है ये शीर्ष पर रहा है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 3 शहरों के नाम भी बता देती हूँ। तो बेंगलुरु फर्स्ट पर है, सेकंड पर लंदन है और थर्ड पर म्यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल ने। तो फ्रेंड्स, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन जो है ये पीयूष गोयल ने किया है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग और जुड़ाव बढ़ाने पर होगा, ताकि स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्रों को सामूहिक रूप से विकसित और मजबूत किया जा सके। भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान देश के साथ। तो फ्रेंड्स, भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। और भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है जापान देश की। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी जापानी येन है। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम योशिहिदे सुगा है।